नाम है आपका? मेरा नाम रुदल कुमार साहनी है। क्या लगता है साहनी जी, निषाद वोट बैंक को लेकर के जो लगातार बीजेपी अपने दांव मजबूत कर रही है, लखनऊ में सम्मेलन कर रही है, जी। निषादों का सम्मान कर रही है, कितना सम्मान हुआ है? निषादों का सम्मान नहीं हुआ है, वहाँ सम्मान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अमित शाह जी ने आए और निषाद समाज के नाम पे कुछ भी नहीं बोले, 2 शब्द तक नहीं बोले। वह अनुसूचित जात देने के लिए, दर्जा देने के लिए बात हुई थी, लेकिन वो अपने मन से नहीं बोले। इस समय योगी जी उसकी पैरवी कर रहे हैं। जब नाराज हो गए निषाद तो हजारों कुर्सियाँ तोड़ के बाहर निकलना शुरू कर दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ निषाद समाज को अनुसूचित जात का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन दर्जा नहीं मिला अनुसूचित जात का। जी। लेकिन जो राशन वगैरह, सिलेंडर वगैरह, जो चीज़ें मिल रही हैं, जो भी फ्री में मिल रही हैं, बीजेपी दे रही है, तो क्या लगता है कि उससे जो पिछड़ा वर्ग है, कहीं ना कहीं जिसके पास खेत नहीं है, रोजी रोटी के लिए जो दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं सहूलियत है क्या? तो है, लेकिन सिलेंडर तो मिला है फ्री में, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, जो पैसे के अभाव में अपना सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं। क्योंकि पहले सिलेंडर सस्ता हुआ करता था, आज सिलेंडर फ्री कर दिया गया, लेकिन रेट महंगा कर दिया गया, जिससे सब लोग सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं। तो मोदी जी का सपना पूरा कैसे होगा? वो कहते थे कि गांव की जो माताएं बहनें हैं, उनकी आंखों से धुआं जाता है तो आँख खराब हो जाता है, इसलिए मैं फ्री का सिलेंडर दे रहा हूँ, लोग खाना बनाएंगे। सपना कहाँ? फ्री का सिलेंडर तो मिला लोगों का। पहले वही सिलेंडर 500 रुपये में लोग भरवाते थे, आज वही सिलेंडर 900 1000 में भरवाते हैं। पहले सब्सिडी 250-300 जाती थी, अब बीच में से जो है कि सब्सिडी 50-60-70 रुपये जा रही है। अभी मोबाइल में रिचार्ज न हो, अब बताइए उसका भी रेट बढ़ गया। पहले मोबाइल में रिचार्ज नहीं हुआ करता था, तभी फ़ोन आता था, गरीब परिवार के लोग फ़ोन उठा के फ़ोन सुन लिया करते थे। अब जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनका मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, वो फ़ोन तक नहीं सुन पाते हैं, उन्हें मजबूरी है कि अपना रिचार्ज करवाएं तब फ़ोन सुने। क्या नाम है आपका? सुग्रीव प्रसाद संत जी। क्या लगता है कि आप खेत में खड़े हैं, क्या लगता है कि खेती में कमाई धमाई हो रही है? देखिए, किसान धरती के सीने को चीर करके धान गेहूं गन्ना पैदा करता है और देश नहीं पूरे विश्व को भोजन देने का कार्य करता है। लेकिन जो वर्तमान में जो कृषि और किसानों की स्थिति है, बड़ी बदतर है। बदतर इस बात के लिए है कि लागत ज़्यादा और आमदनी कम। इस स्थिति में किसान, अब चूँकि वह कृषि पेशे से जुड़ा है, किसानी से जुड़ा है, और किसान स्वाभिमानी होता है, वह दूसरा काम कर नहीं सकता, इसलिए उसकी बाध्यता है कृषि कार्य करना। लेकिन किसान इसीलिए परेशान है कि वह भी चाहता कि हमारे परिवार का, हमारा बेटा भतीजा, अदरवाइज जो भी रिश्ते हैं, जो लोग हैं, बच्चे, वो अच्छी तालीम हासिल करें, और अच्छी तालीम हासिल करके पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और देश की स्थिति में परिवर्तन करें। ये सोच है किसानों की। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों के बेहतरी के लिए, कृषि के बेहतरी के लिए मौजूदा सरकार कोई ऐसा कानून निर्धारित नहीं कर रही है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में तरक्की हो। जो गठबंधनों का दौर चल रहा है लगातार, उस गठबंधन के दौर में क्या लगता है कि जातिवादी जो मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को फ़ायदे पहुंचाएंगे क्या? कि जातिगत चुनाव होना चाहिए क्या? देखिए, जातिगत चुनाव तो नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहूँगा कि जो आरक्षण जो तय हुआ, जैसे मंडल कमीशन या ST/SC कमीशन जो बना इस देश में, तो इसलिए बना कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनके तरक्की के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनी। उस आधार पर जो सर्वे के दौरान जो जातियां बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पर पाई गई, उनको तरक्की के लिए आरक्षण का लाभ दिया गया। और उस आधार पर मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से जाति जनगणना करा करके जो जातियां पिछड़ी हैं, उनको तरक्की का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी क्यों पीछे भगती है फिर जातिगत जनगणना से? वह इसलिए भगती है कि उसके, देखिए, जैसे कहने का मतलब, जैसे वह सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर चुनाव जीत के जाते हैं, इसलिए सिर्फ उसकी बात करेंगे। जबकि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मौलिक आवश्यकता की ज़रूरत है, यह पूरा होना चाहिए। इसलिए मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर वर्ग का इस देश के तरक्की में समय समय पर अपना योगदान किया है, चाहे वो किसी जात धर्म वर्ग क्षेत्र का व्यक्ति हो। इसलिए फिर ये नफरत फैलाने वाली बात हुई, और जहाँ नफरत हो जाएगा देश कमज़ोर होगा, तरक्की रुक जाएगा। कुशीनगर विधानसभा में 7 सीटें हैं, क्या लगता है कि बीजेपी कितनी निकाल रही है और समाजवादी कितनी निकाल रही है, और या और पार्टियाँ हैं कहीं टक्कर लड़ाई में?
देखिए, आज की तारीख में सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ी है। और मौजूदा जो स्थिति है, जो लोगों का जो रुझान आ रहा है, जो जैसे लोग इस समय मुखर हो गए हैं, पहले तो नहीं था, अब लोग मुखर हो गए हैं। और जो लोग मुखर हुए हैं उनके बयान से, उनके रुझान से ये लग रहा है कि इस बार कुशीनगर जनपद में सर्वाधिक सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। और उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में जो रुझान है उसके हिसाब से समाजवादी विचारधारा की सरकार बनेगी। लोग परिवर्तन करने की स्थिति में निर्णय ले लिए हैं। तो जो बीजेपी करी कि 350 पार इस बार भी, वो कहाँ जाएगा फिर? अरे बीजेपी को 350 का, वो 400 के पार उनको पता ही नहीं, वो 450 के पार कर सकते हैं। वो 400 के पार कर सकते हैं। केवल कहने से नहीं होगा, मतदाता तय करेगा कि हम चुनाव करेंगे। इतना भरोसा कैसे है बीजेपी को फिर? वो जुमलेबाज गवर्नमेंट है, वो जुमलेबाजी है। हाँ, इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार। देखिए, अखिलेश यादव जी के रोड शो में और विजय रथ यात्रा कार्यक्रम में जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर जो भी थोड़ा सा जानकारी रखेगा वह कह सकता है कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। हाँ, तो अभी मैं खेत में मौजूद था, पीछे देख सकते हैं बैगन की फसल है। किसान इसमें लेकर के जो बैगन का रेट है, इसको ये खुद व्यापारी तय करता है, फसल इनकी होती है, ये भी रेट तय कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने कहा कि गन्ना हमारा होता है, लेकिन जो उसका रेट होता है वो सरकार तय करती है। पेमेंट में दिक्कत होती है, कभी कभी गन्ने की पर्ची समय से नहीं आती है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखना यही होगा कि यूपी के चुनाव में जो जातिगत मसले होते हैं, जो जातिगत राजनीतियाँ होती हैं, वो कहाँ तक काम करती हैं, क्योंकि जातिगत राजनीति की गोटियां हर एक पार्टी सेट करना चाहती हैं। और यूपी के चुनाव में बहुत पहले से आता हो रहा है कि हर एक कोई चाहता है कि हमारी जो जातिगत जनगणना के हिसाब से जो जातिगत जो गोटियां हैं हमारी फिट बैठ जाएं। उसके हिसाब से अलग अलग गठबंधन होते हैं कि कौन सी पार्टी का कौन बड़ा चेहरा हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, हमें कहीं ना कहीं चुनाव में फ़ायदा करवा दे। अब देखना यही होगा कि कुशीनगर विधानसभा की जो 7 सीटें हैं उसमें कौन कितना भारी पड़ता है और कितनी सीटें किसकी तरफ जाती हैं। अभी के लिए नमस्कार।